हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, पर कभी कभार कोई एक जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। चुनाव ऐसा आता है जो और चुनावों से थोड़ा और महत्वपूर्ण होता है। आम आदमी पार्टी के लिए जो दिल्ली के आने वाला चुनाव है ये वही चुनाव है। अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतती है तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली में ओथ लेंगे चीफ मिनिस्टर की। एक ऐसी शैली चीफ मिनिस्टर्स की में जुड़ जाएंगे जो बहुत कम है भारत में। पर अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव हारती है तो पार्टी और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक अस्तित्व की लड़ाई बन जाएगी। उन्हीं पे वही हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं और दिल्ली की चाट के ऊपर चर्चा करते हैं। जुड़े हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। 4 चेहरे जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। 4 चेहरे अगर मिलके आ जाएं और पूरी आम आदमी पार्टी मिलके आ जाए और चौका लगा दे दिल्ली में तो हिस्ट्री स्क्रिप्ट हो जाएगी। पर अगर नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। अरविंद जी, पहला सवाल आपसे ही, कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव आपके लिए? पहले मैं क्लियर कर दूं, ये वाला सारा सामान चार्ट वाट सारी ये सब आज तक वालों का है। तो क्या चार्ट है? चार्ट दिल्ली की तो हर ये जगह से हम चार्ट लाए हैं। नई दिल्ली आपकी वाले- कॉन्स्टिट्यूंसी से चार्ट लाए हैं, जंगपुरा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, कालका जी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से और सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश की चार्ट मशहूर है। मैंने एक जैकेट पहन ली, उस जैकेट को चला रहे हैं, इतने की है, इतने की है। वो चांदनी चौक में 2500 रुपए की मिलती है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सारा सामान आज तक वालों ने करा है और बीजेपी वाले अब इसको दिखाएंगे, देखिए केजरीवाल चाट खा रहा है, केजरीवाल सारी तो खा रहा है। गोलगप्पे क्या आम भी आदमी खा रहे पार्टी हैं। चाट नहीं खा सकता? वही पूछिए उनसे, अगले इंटरव्यू में उनसे पूछना कि हम स्वेटर नहीं पहन सकते, हम जैकेट नहीं पहन सकते, हम पैंट शर्ट नहीं पहन सकते, हम क्या पहने जिससे कि बीजेपी वाले संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए वो बात अलग है। बीजेपी कह रही है स्वेटर पहन सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर शीश महल में नहीं रह सकते। पर वो बाद में करें। राजमहल में रह सकते हैं। चलिए वो बात की बात है। वो बाद में चलिए मतलब एक काम आपका करते जो हैं। क्वेश्चन था कि हाँ, जो आपने शुरू किया कि अस्तित्व की लड़ाई है, मेरे पास एक बीजेपी वाला आया, उसने मुझे कहा कि बड़े गंदी सी स्माइल देके कि सर हार गए तो क्या करोगे। मैंने उससे पूछा कि मैं हार गया तो तू क्या करेगा। वो कहता कैसे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। बोला सरकारी स्कूल में। मैंने कहा तो मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा। ये स्कूल तो ख़राब हो जाएंगे। बीजेपी को तो पढ़ाई करानी आती नहीं है, बीजेपी को तो स्कूल चलाने नहीं आते। किसी भी 20 राज्यों में किसी भी स्कूल में, किसी भी स्टेट में इनके अच्छे स्कूल नहीं है। मैंने कहा मैं हार गया तो तेरी बिजली का क्या होगा। अभी तो 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, फिर 6-6 घंटे इनके 20 राज्यों में से किसी राज्य में बिजली नहीं आती। मैंने कहा जितनी फ्री सुविधाएं दे रहे हैं, बीजेपी ने ऐलान किया है कि ये सारी बंद कर दी जाएंगी। तो मैंने कहा तेरे को महीने के कम से कम 25,000 की चपत लगेगी। मैंने कहा मैं तो सत्ता के लिए आई नहीं, 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दी, अभी मेरे को तो इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा मेरा क्या होगा ये मत सोच, मैं हार गया तो तेरा क्या होगा। उसके अस्तित्व की लड़ाई है ये, केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी का। हम आए किस लिए थे। मनीष जी, अरविंद जी ने कहा कि जो बीजेपी ऐलान कर चुकी है, सब जो भी स्कीम्स चल रही हैं बंद कर देगी। बीजेपी कह रही है कि आप फिर झूठ कह रही है, हम सारी स्कीम्स जारी रखेंगे। अमित शाह ने कल बोला है। कौन सी? वो कह रहे हैं जो भी स्कीम्स चल रही हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि फ्री बिजली बंद कर देंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया फ्री पानी बंद कर देंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया फ्री शिक्षा बंद कर देंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया फ्री बस यात्रा बंद कर देंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया फ्री पानी बंद कर देंगे, लेकिन सारी योजनाएं जारी रखेंगे। मतलब एब्सर्ड
नहीं, कल अमित शाह जी ने हम ही से बात की, उन्होंने बोला हर कोई स्कीम जो चल रही है, चाहे पूछ रहा हूं ना, बस कौन की हो, सी? चाहे बस वाली जो फ्री बस राइड है वो हो, चाहे कौन से राज्य में इनके है? 20 राज्य में। वो कह रहे हैं यहाँ पे जाली कर रखेंगे। कहाँ है इनके यहाँ? इन्होंने खुलेआम, अपने रमेश बिधूरी जी ने स्टेटमेंट दिया था, वो एक अभी एक टीवी, एक तो पॉडकास्ट किया था परवेश वर्मा जी ने, एक रमेश बिधूरी जी ने, और इनके एक दो नेताओं ने, इन सबको कंबाइन कर लीजिए। उसमें उन्होंने साफ साफ टीवी चैनल में बोला है कि क्यों दे रखी है महिलाओं को फ्री यात्रा, क्या जरूरत है। उसने कहा ये फ्री बस 200 यूनिट देने की क्या जरूरत है। इनमें से किसी ने बोला है क्या 200 यूनिट देने की क्या जरूरत है? तो खुलेआम बोल रहे हैं। तो ये डबल स्पीक जो है, ऊपर कहते हैं सारी जन कल्याण योजनाएं लागू रखेंगे, कौन सी ये नहीं बताते, और फिर आके कहते हैं फ्री बिजली भी बंद कर देंगे, फ्री पानी भी बंद कर देंगे। फ्री बिजली से लगभग 5,000 रुपए महीने का एक आदमी को फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में फोन करके देख लो, बिहार में फोन करके देख लो, हरियाणा में फोन करके देख लो, मोटा मोटा कम से कम 5,000 रुपए महीने का बिल आता है। अगर स्कूल बंद कर दिए और लोगों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ गया, तो मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी आपका 5,000 रुपये एक बच्चे का खर्चा आ जाता है महीने का। 2 बच्चों का मतलब 10,000 रुपये। तो 10,000 स्कूल के, 5,000 इसके, 15 मोहल्ला क्लिनिक। अगर एक आदमी बीमार हो जाए घर में और प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 700-800 रुपये तो वो फीस रखवा लेता है, फिर ऊपर से दवाइयाँ, ऊपर से टेस्ट, 2-2.5 हज़ार रुपये एक बीमारी। और अगर महीने में 2 बार ट्रिप लग जाए डॉक्टर के यहाँ, तो 5,000 रुपये महीने का मोहल्ला क्लिनिक का, 2-2.5 हज़ार रुपये और महिलाओं का बस का सफर, और 2-2.5 हज़ार रुपये पानी का, मिला के 25,000 रुपये। दिल्ली के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, किसके पास 25,000 रुपए हैं हर महीने एक्स्ट्रा खर्च करने के? पर बाकी अगर आप देखें तो अगर जो बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, सबका मैनिफेस्टो सेम लगता है। रेवड़ी सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं बांट रहे, हर ठेले पे रेवड़ी है और अलग अलग प्रकार की है। चलिए इस बात पे तो पहले बताइए, मुफ्त की रेवड़ी खाएंगे? नहीं, हम तो बांटते हैं, खाने आप का काम हमारा नहीं। खाते ही नहीं है? नहीं, हम बांटते हैं। आप तो खा लीजिए। हमारे ऊपर आरोप यही है। देखिए यही तो फर्क है, बीजेपी रेवड़ी खाती है और अपने उद्योगपतियों को खिलाती है। केजरीवाल जी बांटते हैं, गरीबों में बांटते हैं, उद्योगपतियों को नहीं देते। देखिए हम चुनाव के बाद रेवड़ी खाएंगे। एक बड़ा मजाक बनाने की कोशिश की इन्होंने, रेवड़ी फ्री शिक्षा रेवड़ी कैसे हो गई? और अगर रेवड़ी है तो फिर पूरे देश के बच्चों को ये रेवड़ी मिलनी चाहिए। आज दुनिया में बिजली, मतलब मैं अभी रिसर्च देख रहा था कुछ, करीब 15 देश ऐसे हैं जिन्होंने बिजली को फंडामेंटल राइट से जोड़ दिया है। मतलब आज दुनिया बिजली के बिना संभव नहीं है, जितने के गजेट्स और जिस तरह की लाइफ आ गई है। 100 साल कांग्रेस कह तो रही है हम 300 यूनिट देंगे। नहीं, पर वो फ्री बिजली, आज हम तो कह रहे हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स की तरफ बढ़ना चाहिए, वो कह रहे हैं ये तो रेवड़ी है। तो ये मजाक बना रहे हैं लोगों की जिंदगी में। केवल एक ही रेवड़ी इनको अच्छी लगती है, प्रधानमंत्री जी के दोस्तों को जो हजारों लाखों करोड़ के रिबेट दी जाती है, वो रेवड़ी अच्छी है। मैं ज़्यादातर अपनी सभाओं में पूछता हूँ, मैं कहता हूँ जब मैं स्कूल से घर आता था, 2 बजे छुट्टी होती थी, तो घर में लाइट नहीं होती थी और हमारी माँ के हाथ में वो पंखा होता था। मैं पूछता हूँ भाई ये बताओ कि किसके घर में आज बीजना है, बीजना कहते हैं उसको, हाथ वाला पंखा, कोई भी हाथ नहीं उठाता। मैडम वो पंखा जो था ना, वो सबसे एसेंशियल प्रोडक्ट था हर ड्राइंग रूम के अंदर, वो गायब हो गया। इन्वर्टर गायब हो गए, जनरेटर गायब हो गए दिल्ली से। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है पूरे देश के लिए। दिल्ली आज देश को एक नए किस्म, ये वाला चुनाव आपने बोला कि अस्तित्व का मॉडल है आम आदमी पार्टी के अस्तित्व, आम आदमी पार्टी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चुनाव एक और मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 मॉडल्स हैं कि सरकारी पैसा कैसे खर्च होना चाहिए, कहाँ खर्च होना चाहिए। 2 मॉडल्स हैं, एक है आम आदमी पार्टी का मॉडल, एक है बीजेपी का मॉडल। जनता टैक्स देती है, उस टैक्स से सरकारी खजाना बढ़ता है। आम आदमी पार्टी के मॉडल में ये सारा सरकारी खजाना हम इस्तेमाल करते हैं 24 घंटे बिजली देने में, शानदार स्कूल बनाने में, मोहल्ला क्लिनिक बनाने में, अस्पताल बनाने में, सड़कें बनाने में, सीवर की पाइपलाइन में, फ्री बस यात्रा देने में, इन सब में खर्च करते हैं। बीजेपी के पास जो सरकारी पैसा जाता है वो सारा पैसा, ये अरबपति 300-400 अरबपति हैं देश में, अमीर लोग हैं, ये सारा पैसा उनको देते हैं और उसका मॉडस ऑपरेंडी बना लिया है। पहले उसको लोन के रूप में 10,000, 20,000, 40,000 करोड़ रुपया देते हैं, 3-4 साल के बाद उसका लोन माफ कर देते हैं और इस तरह से सरकारी सारा खजाना, ये अभी एक रिपोर्ट आई थी 10-15 दिन पहले कि एक ही अरबपति ने
47,000 करोड़ का लोन लिया और उसके 46,000 करोड़ माफ कर दिए। एक और अरबपति ने 6,500 करोड़ का लोन लिया, उसके 5,000 करोड़ माफ कर दिए। पिछले 5 साल में 400 लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ माफ कर दिए। मैं तो दिल्ली की महिलाओं की जब बस का सफर फ्री करता हूं तो 400 करोड़ रुपए में बस का सफर फ्री हो जाता है। उस पे ये गालियां देते हैं केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। अब तो सभी फ्री दे रहे हैं, बात वो है। पर चलिए, दे कोई नहीं रहा, दे कोई नहीं रहा, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। बाद में कहेंगे जो था। दे तो केवल हम ही रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, 2,500 रुपए उनके बैंक में डलवाए और चुनाव खत्म होते ही बैंक से पैसे निकलवा रहे अरविंद जी, हैं। मतलब ये तो हद हो गया। पंजाब में आपने बोला था 1,000 देंगे, देंगे अगले चुनाव के पहले दे देंगे। 5 साल में देंगे कहा था, अगले चुनाव के पहले दे देंगे। फिर दिल्ली में क्यों पहले आप इनको बोलो नहीं, वहां भी देंगे यहाँ भी देंगे, दोनों जगह देंगे। मना कब किया? पंजाब में बिजली फ्री करी कि नहीं करी? पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? पंजाब में स्कूल अच्छे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो सारे वादे कर रहे हैं। आप तो हमारे पीछे ऐसे बंदूक लेके पड़ जाते हो कि आज ही क्यों नहीं करे। तो फिर ये होगा कि पंजाब में चुनाव आएंगे 6 महीने पहले, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ये डिक्लेरेशन करेंगे कि 1,000 रुपए दिए जाएंगे। मान लो करते हैं 6 महीने पहले, सपोज 6 क्यों, मैं कह रहा हूँ मान लो 2 महीने पहले करते। वैसे तो बहुत जल्दी कर देंगे, मान लो 2 महीने पहले करते हैं। क्या गलत है? हम बंद तो नहीं करते कोई स्कीम चालू करके। आज तक बंद की? 8 साल से दिल्ली में फ्री बिजली बस यात्रा मिल रही है महिलाओं को, बंद की हमने। ये लोग तो एक किस्त दी महाराष्ट्र में 2,500 रुपए महिलाओं की, और अब वो वापस उनके अकाउंट से ले रहे हैं। कभी दुनिया के इतिहास में देखा था इतनी बेशरम सरकार? बीजेपी कह रही है ये सारे झूठ बोले जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, जो हमेशा झूठ बोलती है। वो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब रेवड़ी के आगे बढ़ते हैं। जो झूठ की बात कर रहे हैं, चुनाव जो अपने जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मानता हूं मैं बड़े पढ़े लिखे होंगे राजीव कुमार जी, वो बता दें कि यमुना में अमोनिया कहां से आ रहा है। केजरीवाल जी ने फैक्ट्री लगा रखी है अमोनिया बनाने की, या पानी अपने आप अमोनिया जनरेट कर देता है? कहीं से तो आ रहा है, वो बता दें कहां से आ रहा है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी से। दिल्ली में खुलेआम पैसा बट रहा है। मैंने इंडिया टुडे का ये प्रोग्राम देखा था, सेव करके रखा हुआ है मैंने अपने फोन पे, चला देना उसको। उसमें सारे एंकर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से आपका एक रिपोर्टर कह रहा है मैं गया था उसके घर के बाहर, मैंने कई लोगों से पूछा, सब 1100 रुपए लेके बाहर निकल रहे थे। वो कह रहा है कि पुलिस लाइनें लगवा रही थी पैसे लेने के लिए। वो आपके टीवी प्रोग्राम के अंदर चल रहा है कि जैकेट बट रही हैं, जूते बट रहे हैं, शॉल बट रही है, सोने की चेन बट रही है खुलेआम। कहाँ है राजीव कुमार जी? पर एक मिनट मेरे को पूरा कर, कहाँ है वो? उनको दिखाई नहीं दे रहा। हमने चिट्ठी लिखी तो उनका जवाब आया इसका कोई सबूत और गवाह नहीं है। अरे इंडिया टुडे के पत्रकारों को बुला लो यार, ये गवाह हैं, बहुत बड़े गवाह हैं। आप उनको पूरे दिल्ली में गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। हर कॉलोनी के बाहर इन लोगों ने 4-4 गुंडे बिठा दिए हैं। लोगों का जीना हराम हुआ पड़ा है। कहाँ है राजीव कुमार जी? ये बेचारी गई और वो भगवंत मान जी गए, उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की सप्लाई इफेक्ट हो गई है, 30% दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा क्योंकि अमोनिया आ रहा है। उस पर कोई ऑर्डर नहीं किया। दिल्ली में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, उस पर कोई ऑर्डर नहीं। केजरीवाल को शो कॉज नोटिस भेज दिया ताकि पोस्ट रिटायरमेंट 28 को रिटायर हो रहे हैं। राजीव कुमार जी को पोस्ट रिटायर घूम रहे हैं ये मोदी जी के आसपास कि मेरे को पोस्ट रिटायरमेंट कुछ दे देना, पोस्ट रिटायरमेंट कुछ। ये सही नहीं है, ये देश के लिए सही नहीं है। जिस तरह से एक मिनट, बहुत है संगीन आरोप। आरोप राजीव कुमार जी के ऊपर नहीं है, आरोप ये है कि देश का जनतंत्र किस दिशा में जा रहा है। तो क्या आज तक कभी ऐसा हुआ था कि खुलेआम पैसे बट रहे हैं, सोने की चेन बट रही हैं, खुलेआम जैकेट बट रही हैं, खुलेआम। आपका टीवी प्रोग्राम आप देख लो, आपका टीवी प्रोग्राम आप देख लो। अरविंद जी, आज तक ऐसा भी नहीं हुआ था कि किसी नेता ने, जो आपका स्टैचर का नेता हो, चुनाव के पहले बोला हो कि एक और जो राज्य है उसकी सरकार आपके राज्य के निवासियों को पॉइजन कर रही है, जेनोसाइड कर रही है। बिना तथ्य, बिना फैक्ट्स। कौन सा तथ्य नहीं है? अरे वो जल बोर्ड के सीईओ की चिट्ठी पढ़ लो आप, उस चिट्ठी में बताओ अतिशी कितना अमोनिया होना चाहिए। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं, बहुत हो गया तो 2 ppm अमोनिया। आज दिल्ली के पानी में जो यमुना का पानी आ रहा है वो हरियाणा से ही आ रहा है ना, हरियाणा से ही आ रहा है और कहीं से तो नहीं आ रहा है। जो हरियाणा से पानी आ रहा है उसमें 7 ppm अमोनिया है।
7 गुना अमोनिया। नहीं, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और नहीं ऐसा सर, मेरा एक बड़ा छोटा सा सुझाव है, इसको पूरा कर एक लेंगे। 7 ppm पानी ना राजीव कुमार जी 3 के दिन पी देखा ले, 3 दिन पी ले, हम मान लेंगे कि वो जहरीला नहीं आपकी होता। चलिए हम आप मान पहले लेंगे, मैं complete अपना करिए, आप स्टेटमेंट complete वापस ले लूं। करिए। राजीव कुमार हम जी, लाके दे देंगे उन्हें 7 बीजेपी ppm ने पानी। एक मिनट, बीजेपी ने हम भिजवा देंगे वो उनके कंप्लेन बोतल की में। और संदीप दीक्षित ने की है और कांग्रेस ने। अमित शाह जी, राजीव कुमार जी, राहुल गांधी जी और संदीप दीक्षित जी पूरे मीडिया के सामने 7 ppm का अमोनिया का पानी पी के दिखा दें, हम दे देंगे मान पानी। जाएंगे कि और बात वो नहीं है अरविंद जी, बात अरविंद वही जी, है। बात नहीं, मैं बताती हूँ बात वो क्या है। भाई यही आप तो है। बात ये है कि दिल्ली के कोई लोगों को 7 ppm का पानी भेज रहे हो और खुद कह रहे हो पियो। कि केजरीवाल दो झूठा। चीजें, खुद दो पी के चीजें। चलो दिखाओ। केजरीवाल झूठा। नहीं, अरविंद चलो जी, एक मिनट अरविंद केजरीवाल, जी। एक मिनट चलो केजरीवाल की ने कुछ बोला जो, अरे आप दिल्ली के लोगों को 7 ppm पानी भेज रहे हो, उसको तो ठीक कर दो यार। उसके ऊपर चुनाव आयोग को कुछ एक्शन लेना बात चाहिए अलग- था, लेना चाहिए अलग था। वो बात नहीं, बात ये- उसके ऊपर आतिश जी, उसके आप- ऊपर चुनाव आयोग को वो कोई बात अलग एक्शन लेना कैसे चाहिए है? अरे था, आप नहीं लेना सवाल तो चाहिए। सुनिए, बात वो नहीं नहीं है। सवाल नहीं, आप हमारा एक सवाल बात सुनिए। कहिए। नहीं नहीं, हम आप आपसे अच्छा सवाल चलिए, करें। आप अब मेरा एक सवाल। बात अलग आप कैसे हमसे- है? बात है आप कि हमसे चलिए ये अमोनिया बोल- है पानी हाँ में, जी। 7 ppm पे है, डेंजरस लेवल्स पे है, ये मानते हैं। पर इसमें कहाँ से फैक्ट है कि नायाब सिंह सैनी की सरकार जहर मिला रही है, अमोनिया वहीं से मिला आ रही रहा है है, जहर पानी तो में? है, पानीपत क्या है? पानीपत से आ रहा है, पानीपत से ये तो सारा। इसमें तो सेकंड। हम कैसे मान लें कि प्रीति ये जी, प्रीति जी, सरकार कर रही है प्रीति फिर जी, कौन कर रहा है? हरियाणा की? प्रीति कौन जी, कर आप रहा है? अज्यूम कर रहे हैं। 7 नहीं, कौन कर fact रहा है? कैसे- आप- नहीं, एक 7 ppm अमोनिया जहर है। अगर कोई मानते 7 हैं। ppm अमोनिया वाला पानी पी ले, उस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट नहीं कर पाते। और एक और भी उसमें से चीज है, मैंने अमोनिया कल हटा नेट नहीं पे देखा पाते। है, अगर उसको तो रोक दिया गया पानी को, अगर वो वाटर ट्रीटमेंट बाईपास कर दिया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आ जाता, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीनेशन किया जाता है, क्लोरीन प्लस अमोनिया यस, कैन बी एक्सट्रीमली डेडली। बीजेपी कहती है 37 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उनमें से सिर्फ 17 चल रहे हैं दिल्ली में। ये क्या बात है? इसीलिए तो बीजेपी को नहीं देनी चाहिए सरकार, उन्हें पता ही नहीं दिल्ली का क्या है, ऐसा कैसे उन्हें हो कुछ नहीं पता दिल्ली का। बीजेपी को सरकार मत दो, वो बर्बाद कर देंगे दिल्ली के लोगों को भी और सरकार को भी। पर आज आपको जो इलेक्शन कमीशन है, मैं ये पूछ रही हूँ, आपको प्रीति जी, आंसर करना है। प्रीति जी मुझे ये बताइए, वो जो पानी है वो, ये तो आप मानती हैं ना कि यमुना नदी दिल्ली में हरियाणा से आती है, और आती है कि नहीं और आती है? यमुना में अमोनिया लेवल्स बहुत हाई हैं और विंटर्स के टाइम में ये लेवल हाई होता है। लेकिन कभी इतना हाई नहीं होता। आप पुराने सालों के आंकड़े उठा के देख लीजिए, जब हाई भी होता तो है हम मान लें ये सरकार कर 3 रही है ppm जाता है या 4 ppm जाता है, मैडम, मैं उससे छोटा ज्यादा सा नहीं भी कुछ जाता दिन के लिए। है। और 5 दिन 7 दिन अब तो ये एक महीने से तो 3-4 ppm चल रहा था और 21 जनवरी के बाद से 7 ppm कैसे हो गया? और जैसे ही शिकायत की पर 5 आ गया, अरविंद जी, ये जैसे तो ही शिकायत- कंस्पिरेसी ये थ्योरीज बताइए, हो गई ना ये कि बताइए। उन्होंने ही किया प्रीति होगा। जी, कौन कर रहा है? किसने प्रीति किया जी, फिर? एक छोटी सी बात नजर, मुझे कोई एक बायोलॉजिकल प्रोसेस बता दो जिसमें पानी अपने आप अमोनिया बना देता हो। नहीं बन सकता। पानी में अमोनिया बाहर से ही आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ही आ रहा है। मान लीजिए नायब सिंह सैनी नहीं कर रहे, तो वो 4 लोगों को पकड़ के ला दें कि ये डाल रहे हैं। भाई सरकार नहीं डाल रहे तो कोई और डाल रहा है, उनको लाए, उसको पकड़ उनको के prosecute जेल में करें। डालें। अरविंद जी ये तो वो बताइए, भी नहीं आप तो ला रहे। चुनाव आयोग को कहेंगे क्या? क्योंकि कह अगर देंगे, आपने जब उन्होंने हम- शो जब कॉज हम- नोटिस भेजा है जब हम और कहेंगे आपको उस चिट्ठी का जवाब दे देंगे। अभी मैं आपकी शो में क्यों बताऊं कि मैं क्या कहूंगा उनको? अगर आप मुझे बेहद खुशी है कि आज तक की एंकर ने लाइव शो में कबूल किया है कि 7 ppm पानी आ भी रहा है हरियाणा से और वो डेंजरस भी है। डेंजरस तो है अगर अमोनिया हाई है तो। है ना, पर आज dangerous तक की है। एंकर ने ये भी पूछा है कि कोई तथ्य नहीं है कि हरियाणा सरकार ने ही अमोनिया कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है फिर? जो उसको पता है, आप सौरभ का जवाब दीजिए कि अगर वो नहीं डाल रहे, चलो मान लिया, तो जो डाल रहे हैं उनको पकड़ो, उनको रोको। वो कौन है? और उन्होंने क्यों नहीं प्लांट रहे? वहां पे एनजीटी ने 10 बार कह दिया, उन्होंने प्लांट क्यों, और अब चुनाव के पहले 7 ppm वाटर क्यों डाला गया? चलिए, ताकि इस पे 10 एक दिन सवाल और तक करेंगे और दिल्ली आगे का बढ़ेंगे। 10 दिन तक दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद हो जाएं, 1/3 दिल्ली को पानी ना मिले और दिल्ली आम आदमी पार्टी को वोट ना करे। पर आपको पता केवल है- इसलिए डाला गया, आपको पता केवल है- इसलिए डाला गया। और क्या आप जहर पिलाना है? जेनोसाइड पर क्या आप of अरविंद जी course- जेनोसाइड जहर डालेंगे नहीं, नहीं, अगर आपके अमोनिया- लेवल का नहीं था आप- जेनोसाइड। अच्छा, एक अगर बात अमोनिया का पानी पिला दूं, आज तक ये स्टेटमेंट जारी कर दे कि केजरीवाल अमोनिया का पानी पिला दे, हम जिम्मेदार हैं, मैं पिला दूंगा। अच्छा, ये आप क्या पानी- बात आप- कर आप रही हैं पानी आप? पी- आप पानी ये क्या बात कर रही हैं आप? ये बड़ी खतरनाक बात कर रही हैं आप। ये कह रही हैं कि जेनोसाइड क्यों बोला? जेनोसाइड क्या होता है यार? अगर अमोनिया, आप खुद कह रही है 7 ppm अमोनिया का पानी खतरनाक होता है, वो पानी आ रहा है, ये भी कह रही हैं आप। तो अगर वो पानी दिल्ली के लोगों ने पी लिया तो जेनोसाइड नहीं होगा, तो और क्या उसका शब्द मेरे को बता दो, मैं चेंज कर लूंगा शब्द।
क्या होगा वो? Genocide? अगर 7 ppm का पानी जहरीला होता है, खतरनाक होता है, दिल्ली में 7 ppm का पानी हरियाणा से आ रहा है, तो अगर वो जनता ने पी लिया तो फिर जनता तो मरेगी ना। या जनता के बताते हैं वो अमोनिया आ जाए तो दिमागी कुछ हो जाता है, इंटेस्टाइन का कुछ हो जाता पर है, अरविंद जी या बोलना- बीमार होंगे लार्ज स्केल पे लोग। लार्ज स्केल पे पर बीमार बोलना होंगे कि सर। ये एक सरकार जिम्मेदार है इस जेनोसाइड के लिए, क्या ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है? जिनोसाइड हो जाए जिम्मेदार है? आपके हिसाब से राजनीति में घुस रही हैं आप, आपके हिसाब से जिनोसाइड हो जाए कौन जिम्मेदार है? इस पे मत बात करो। जिनोसाइड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखता हूं कैसे हमारे दिल्ली के लोगों को मारते हैं ये लोग, मैं देखता हूं कि कैसे दिल्ली के लोगों को जहर पिलाते हैं। हम नहीं होने देंगे। चलिए एक आखिरी हम यहाँ पे जनता के लिए खड़े हैं। एक आखिरी सवाल अरविंद जी, अगर इलेक्शन कमीशन आज आप जो भी लिख के देते हैं उन्हें, जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, फैक्ट्स हैं कि ये हरियाणा सरकार कर रही है, चाहे तो ये चुनाव लड़ने से आपको रोक सकती है? देखते हैं क्या करते हैं। मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा हूं, दिल्ली के लोगों के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, उन्हें जहर नहीं पीने दूंगा मैं किसी भी हालत में। आज ये लोग जहर भेज रहे हैं वहां से, चलिए मैं जहर नहीं पीने दूंगा। और चुनाव आयोग जो मर्जी इसकी सजा दे, मैं 2 बार तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार चुका। मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, 1 बार झूठे जेल जा चुका। अब क्या करेंगे? मेरा फांसी पे चढ़ाएंगे? चढ़ा ले फांसी पे। मनीष जी, अगले बुधवार वेडनेसडे को इस समय तक पता चल जाएगा कि दिल्ली कहाँ खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, आपके खिलाफ खड़ी है। कितने नर्वस हैं? एग्जाम से पहले तो सभी नर्वस होते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी, एक काम किया है, पढ़ाई की है, इसलिए आप exam चारों में pass से कर सबसे लेंगे। ज्यादा नर्वस कौन है? सबसे कॉन्फिडेंट कौन है? सबसे ज्यादा नर्वस कौन है? हम पूरी की पूरी टीम उतनी नर्वस है जितना कोई एक नर्वस है। ऐसा लगता ऐसा है कि आप थोड़े ज्यादा नर्वस रहते हैं? नहीं, मैं तो वैसे ही डरा डरा अरविंद जी तो बहुत कॉम्पिटिटिव मोड में रहते हैं चुनाव के पहले। तो बताइए सबसे ज्यादा नर्वस कौन है? देखिए, जैसे अभी मनीष जी ने कहा, जब एग्जाम लिखने जाते हैं थोड़ा नर्वस होना भी चाहिए, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमने पिछले 5 साल काम किया है और दिल्ली के लोग ये जानते हैं हमने काम किया है। उनको 24 घंटे बिजली मिलती है, उनको 0 बिजली बिल आ रहा है। उनके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, मोदी जी और अमित शाह जी स्टेज पे खड़े होकर कुछ भी कहें कि शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी है, पर जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा ले रहा है वो जानता है कि केजरीवाल जी ने स्कूल अच्छे प्रीति जी किए एक बात बताऊं मैं, मेरी एक वैसे theory मैं है। आपको एक बात बताऊं, हाँ, बताइए। चुनावी विशेषज्ञ कह रहे हैं जो 4 लोग इस टेबल पे बैठे हैं सबसे सेफ सीट आपकी है, हाँ, ग्रेटर कैलाश की। क्योंकि क्या है ना, ये सब लोग जो है इधर उधर जाके सभाएं करने की जिम्मेदारी दी हुई है इन सबको। मैं अपनी पे रहता हूँ, तो इसलिए मैं पूरा कंसंट्रेशन वहाँ पे रखता हूँ। दूसरी मेरी एक थ्योरी है, हमारी पार्टी को ना बचाने के लिए ना ऊपर वाला आता है जब जब जरूरत पड़ती है। और 2 कारण मैं आपको बता दूं। देखिए, 2 साल से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में शोर मचा रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना प्रदूषित कर दी और हम साफ करेंगे। और प्रकृति ने बता दिया कि अरे दिल्ली ने तो क्या प्रदूषित की होगी, हरियाणा का सोनीपत और पानीपत भर भर के इंडस्ट्रियल पोल्यूशन यमुना में फेंक रहा है, इससे बच नहीं सकेंगे। आप सोचिए, 3री बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, उनसे सोनीपत और पानीपत पे एफ्लुएंट प्लांट नहीं लगाए गए 10 सालों में। दूसरा सोचिए, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आके प्रशासन कैसे चलाया जाता है उसका ज्ञान पूरी दिल्ली को दे रहे हैं। वो तो ठीक कह है? रहे हैं और कि आइए सुनिए, गंगा में, और सुनिए, कुंभ और में डुबकी सुनिए, प्रकृति लीजिए, का यमुना में और नहीं। प्रकृति का नियम देखिए तो देखिए ना, कि कुंभ में क्या जहाँ पे प्रशासन करने की उनकी जिम्मेदारी थी, पूरे देश से लोगों को बुला लिया, आप कुंभ आ जाओ, कुंभ आ जाओ, और खुद प्रशासन छोड़ के दिल्ली में चुनावी सभाएं कर रहे थे। तो ये भी प्रकृति ने उनको सिखाया कि भाई अपना काम करो, बहुत जरूरी बात है। इंटरफेयर मत करो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर नहीं रहे, दूसरे की जगह पे आके आप गंदी ज्ञान दे रहे राजनीति प्रीति ज्यादा दिन चलती नहीं है, सच सच होता है। ये बीजेपी जिस तरह से झूठ बोलती है, आरोप लगाती है, झूठे आरोप लगाती है, गुंडागर्दी करती है, ये चलती नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब आए थे उन्होंने ये भी कहा था कि यमुना साफ नहीं कर पाए, आइए गंगा में डुबकी मारिए, वहां पे योगी करोड़ों लोग आदित्यनाथ जब आए थे उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली की कानूनी व्यवस्था बहुत खराब है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि दिल्ली में खुलेआम गैंग वॉर हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स पे कंट्रोल कर लिया। मुझे नहीं पता कर किया नहीं किया, लेकिन मैं उनकी फेस वैल्यू मान लेता हूँ। तो योगी जी को, अमित शाह जी को बिठा के, बिकॉज दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है, तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए एक तो कि भाई दिल्ली में रहा करो थोड़ा ज़्यादा, पूरे देश के अंदर राजनीति मत करो, और दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक करना है
योगी जी थोड़ा गाइड करें अमित शाह जी को। ये बताइए अरविंद जी कि योगी जी जो माने जाते हैं हिंदुत्व पोस्टर बॉय के उससे दिल्ली में आके उन्होंने कटोगे तो बटोगे इन सारे जो कैच फ्रेजेस मान लीजिए का इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपके हिसाब से? वो बताएंगे, हमें क्या पता। आपको लग रहा है ये चुनाव, क्योंकि जो 20 का चुनाव था कम्युनली बहुत पोलराइजिंग चुनाव था और वो काम नहीं किया बीजेपी के लिए उस वक्त, आपको लगता है कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? मैं बताऊं? ये तो योगी जी नहीं, देखिए, जब उन्होंने जय श्री राम बोला तो हमारे वॉलंटियर तो जय हनुमान बोल रहे थे। तो यहाँ पे कम्युनल होने का कोई मामला ही नहीं है, दिल्ली में नहीं चल सकता। दिल्ली में काम चलता है। आप सोचिए ना, आप एक हनुमान भक्त को एक राम भक्त से कोई ना लड़ा सकते हैं। हनुमान तो खुद राम के सबसे बड़े भक्त थे और यहाँ हनुमान भक्त आपके सामने बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में लड़ाई कैसे करा दोगे आप? पर आतिशी जी, ये भी एक मानना है कि अगर कांग्रेस बढ़िया करती है, 4% जो पिछली बार थी 10% तक जाती है या उसके ऊपर जाती है, एक जो माइनॉरिटी वोट है, जो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है आम आदमी पार्टी के लिए, मतलब वो आपको वोट करते हैं, यूजुअली कांग्रेस के वोटर्स हैं, वो इस बार शायद आपके पास ना आए क्योंकि आप ज्यादा जो माइनॉरिटी है बोलते नहीं है उनके लिए। देखिए, दिल्ली के लोग काम पर वोट देते हैं। दिल्ली के लोग बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, बस यात्रा पर वोट देते हैं और इसी वजह से आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। वो कोई कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देगा? उन्होंने कांग्रेस का शासन देखा है ना, उन्होंने देखा है कि कांग्रेस के शासन में 5-5, 6-6 हजार के बिजली के बिल आते थे। उन्होंने देखा है ना कि कांग्रेस के शासन में उनके बच्चे वो 3 टप्पर वाले स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने देखा है कि कांग्रेस के शासन में सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। कोई कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देगा? दूसरी बात, देखिए, वोटर बहुत समझदार होता है, वो अपना वोट खराब नहीं करना चाहता। उसको पता है कि कांग्रेस को वोट देना वोट खराब करने के बराबर है, क्योंकि कांग्रेस ने जीतना तो है नहीं। तो दिल्ली का वोटर चूज कर रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। मैं नहीं मानती कि कांग्रेस किसी के लिए। तो आप कह रहे हैं ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है? देखिए, लोगों को ना, मैं कई जगह जाता हूँ दिल्ली में, मैं कोट एंड कोट किसी का भी स्टेटमेंट बता रहा हूँ। 2 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी आश्रम में, मैंने ऐसे ही पूछा, जब सब कहते हैं कि भाई हम तो आपको ही वोट दे रहे हैं, तो मैंने कई बार मन करता है पूछ लो भाई हमको क्यों दे रहे हो। तो किसी महिला ने बोला, भाई साहब हम भूले नहीं हैं, आपकी सरकार आने से पहले, केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले यहाँ पे हम लोग टैंकर से, आश्रम जैसी जगह पे टैंकर से पानी लेते थे और उनका शब्द है हम डोंगे में पानी भर के प्लेट में भर ढक के रसोई में रखते थे पीने का पानी। बोले पाइपलाइन डली है। अब वो लोग कैसे भूल जाएंगे? दिल्ली की इतनी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में मैं जाता हूँ, लोग सड़क बताते हैं कि जी यहाँ 3-3 फुट 4-4 फुट गहरे गड्ढे हुआ करते थे, अब यहाँ सीवर डल गया, सड़क तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि कास्ट लाइन, रिलीजन लाइन सब ब्लर हो जाएगा इसमें। अब जिसके घर के सामने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सड़क बनी है, सीवर डला है, वो ये याद नहीं करेगा मैं मुसलमान हूँ कि हिंदू हूँ, वो तो ये याद करेगा भाई सड़क किसने बनवाई है। पर वो ये भी याद करेंगे अरविंद जी, आपके जो पहले एलाय थे अब दिल्ली में आपके खिलाफ हैं राहुल गांधी, वो भी याद दिला रहे हैं कि देखिए ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो पहले कहते थे ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा, आज शीश महल में बैठे हैं। देखिए, मैं राहुल जी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो इस पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जो हैं वो फैक्टर नहीं है, तो फिर उनके बारे में चर्चा करके क्या फ़ायदा है। बीजेपी का पूरा कैंपेन, आप जहाँ पे रहते हैं अब बिल्कुल सामने ही मोड़ पर उन्होंने एक, कहते हैं ना, एक छोटा प्रोटोटाइप जो कहते हैं कि ये शीश महल है, आके देखिए, यहाँ रहते थे। अच्छा, ये चीज बताइए। अच्छा स्वीति जी, एक बात बताइए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज के ऊपर तो बहुत खुले दिल से चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली में कोरोना के समय पे 2 निवास बने, मुख्यमंत्री का निवास बना, प्रधानमंत्री का निवास बना। दोनों पे आरोप लगे कि साहब बड़े आलीशान बने, ये हुआ वो हुआ, दोनों पार्टियों के आरोप है। हमने प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से निवेदन किया कि एक दिन के लिए मीडिया के सभी साथियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का निवास और प्रधानमंत्री का निवास खोल दिया जाए। मीडिया जाए, उसकी वीडियो बनाए, लोगों को पता चले, सच्चाई तो लोगों के सामने आनी चाहिए ना। हमने सुना है 2700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री निवास में खर्च हुए हैं। 2700 करोड़ बहुत पैसा होता है।
इन्होंने कहा कि साहब वहां पे सोने के जो हैं टॉयलेट लगे हुए हैं। आप मुझे ये चीज सुनिए, बताइए, मैं एक चीज वो एक- पूछूं, अरविंद जी एक- जो बस एक दिखाते ये हैं छोटी सी टीवी पे। चीज पूरी कर दे। सोने के टॉयलेट बने हुए हैं, अंदर बार है, अंदर स्विमिंग पूल है, तो हमने कहा कम से कम सोने के टॉयलेट के दर्शन ही करा दो। स्विमिंग पूल के दर्शन करा स्विमिंग पूल, अच्छा बोले कि सोने का टॉयलेट चोरी हो गया तो स्विमिंग पूल भी चोरी हो गया। स्विमिंग पूल तो चोरी नहीं हो सकता, वो तो दिखा दो, उस पे ताला लगा के बैठे हैं जी साहब। अरविंद जी दो चीजें बताइए, क्योंकि ये जो सारे बीजेपी हर एक हफ्ते में एक वीडियो जारी करती है कि इतने करोड़ के पर्दे, एक तो बताइए वो टॉयलेट सीट, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट थी आपके घर में? कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ। कहाँ है? कहाँ? वो कहते स्विमिंग पूल है, कोई स्विमिंग पूल नहीं था। वो कहते क्या बाहर आपने कोई नहीं था, कोई कितने टॉयलेट। पर्दों पे इतने करोड़? पर्दे सिंपल इसके हैं, कपड़े के पर्दे हैं। पर्दों में कोई ऐसा क्या करेगा जो सब झूठ है। करोड़ों का पर्दा बन जाएगा? आप कंप्लीट सोचिए। तो वो झूठ जो है। वीडियो इसीलिए तो दिखा हमने था- कहा कि खोल दो, और केवल आज ये तो जो है ना, मीडिया, आज मेरा तो कहना है कि जनता के लिए खोल दो, जनता जाके तो देखे वहां पे आज कि मोदी है जी, क्या। आज मोदी जी की दिल्ली में कोई रैली है, सुबह में ट्विटर पे देख रहा था, उसमें बीजेपी ने उसका प्रमोशन जो किया है, दुनिया के सबसे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी। अब वो फिर उन्होंने बताया दिल्ली में रैली करेंगे। मैं सोच रहा था कि दुनिया के सबसे यशस्वी लोकप्रिय बड़े पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री जी, उन्हें लिख देना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी के टॉयलेट के सोने पे बात करेंगे। दिल्ली चुनाव पे, स्कूलों पे, अस्पताल पे किसी पे बात नहीं करेंगे, किस चीज़ केवल पे अरविंद वोट केजरीवाल मांग के रहे हैं? टॉयलेट पे चुनाव लड़ेंगे। 6 हद है। महीने से सारी बीजेपी उस टॉयलेट सीट के अंदर मुंह डाल के बैठी हुई है। मतलब जनता कह रही है यार महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, वो टॉयलेट के ऊपर बैठे हुए हैं। वो सीट से मतलब निकलने के इससे लिए चुनाव तैयार नहीं। लड़ोगे क्या? और फिर पहले देखिए, हम मुद्दों की बात करते हैं, हम गाली गलौज की राजनीति करते नहीं है। कई दिनों तक ये बोलते रहे। इन लोगों को ने मेरे को कहा कि इस पर, मैंने कहा नहीं, हमें इन चीज़ों पे चुनाव नहीं लड़ना, हमें काम पे चुनाव लड़ना। फिर जब ये लगने लगा ये चुनाव ही इस पे लड़ने जा रहे हैं, तो हमने कहा खोल दो। फिर हमने एक ही लाइन नहीं, हमने कहा कोई डिफेंस नहीं है, खोल दो, देखने दो। तो पुलिस लगा दी वहां पे कि कोई नहीं जाएगा अंदर। क्यों? तो वो सारे क्या वीडियो छुपा? गलत हैं आपके? सब गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो कुछ भी बना भाई दो। एक राजमहल का वीडियो आया है, वो दिखा दो। हाँ, एक राजमहल का सो कॉल्ड ये क्लेम किया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री जी निवास है, उसमें दिखा दो उसको। क्यों नहीं दिखाते? अच्छा बताइए, इसमें आपने क्या चलाया राजमहल का वीडियो, आपके चैनल ने प्रीति जी, हमारे मैंने वीडियो सुना खूब चलाया आपने। बीजेपी जो देती है, आज तक वाले वो वीडियो चला देते हैं, आम आदमी पार्टी देती है वो नहीं चलाते, क्यों? गलत है। तो सब चला। पार्टी प्रीति से जी नहीं मैंने है। सुना है, हमें जाना प्रीति जी चाहिए मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री आवास में एक 300 करोड़ रुपए का कारपेट लगा हुआ है जो सोने के धागे से बना, मिडल ईस्ट के किसी देश से आया पर है। देखिए, चलिए मैं बताती तो हूँ। मेरा देखिए, ये सवाल है कि वो भी खोल दें। आपकी जो वहाँ पे दिल्ली पता चल निवासी है जाए। उसका सवाल है, चलिए ये तो प्रधानमंत्री है, नेता तो ऐसे करते हैं, पर अरविंद केजरीवाल ऐसे थोड़ी थे। अरे वो तो तो फकीर अभी इसीलिए बताओ, कह ऐसा रहे हैं नहीं कि खोल है। दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ खोल दो ना, दोनों उसमें है ही खोल नहीं कुछ। दीजिए। एक खोल बेचारे दो ना, जनता के लिए क्यों नहीं खोल देते? उसमें है ही नहीं कुछ। भैया उनके बारे में कहते थे कि वो चाय वाले वो तो थे। कह रहे हैं वो फकीर है। 20 साल वो तपस्या कर रहे थे और फकीर की कुटिया है उनकी। 300 करोड़ के कालीन तो पे देखनी पैर तो रख चाहिए वो कुटिया, हमें क्यों नहीं दिखा रहे उस कुटिया को? जो कैग रिपोर्ट्स हैं, जो चाहे जो कौन सी कैग रिपोर्ट? कहते हैं जो सीएम हाउस में जो पैसा ना spend कोई किया कैग गया रिपोर्ट है, नहीं है। जो कैग रिपोर्ट इनके ऑफिस में सील्ड वो कवर में कहते पड़ी हैं आप टेबल ही नहीं करते तो पब्लिक कैसे हो? तो टेबल करेंगे चुनाव के बाद, असेंबली सेशन होगा उसमें टेबल करेंगे। उसके पहले 1 साल से इसलिए नहीं हुए, हम सारे जेल में थे, बिना इसीलिए नहीं मुख्यमंत्री की परमिशन के वो टेबल नहीं हो सकती थी। पर ये मुख्यमंत्री थी, ये कर सकती नहीं, थी। ये तो बाद में बनी है। उसके बाद भेज दी है हमने दिल्ली विधानसभा में। तो अभी वो तो सील्ड आप कवर बैठे नहीं हुए हो कि आप टेबल नहीं करना चाह रहे। सीएजी रिपोर्ट सील्ड कवर में पड़ी हुई आपके चैनल के पास कहां से आई? इस पे जांच होनी चाहिए। देखिए, अगर नहीं, नहीं, सीएजी रिपोर्ट अरविंद जी, लीक हो जाए, आपने ये बोला अगर था, सीएजी रिपोर्ट लीक हो जाए जेल जाते हैं लोग। पर अरविंद जी आपने ये चीज बोली थी जब लीक हुई थी कोयला घोटाले में, बिजली घोटाले में, आपने आप वही रिपोर्ट लेके गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के लीक हुई थी और टेबल हो गई थी। टेबल होने के टेबल बाद। हुई थी रिपोर्ट। टेबल होने के बाद। टेबल होने के बाद और रिपोर्ट पब्लिक हो नहीं सकती जब तक आप टेबल नहीं कर सकते। टेबल करेंगे, करेंगे। खुलेआम चौड़ी हो सकता है उसमें तारीफ लिखी हो हमारी। अरे छोड़ो सीएजी रिपोर्ट यार, हम तो कहते हैं घर खोल दो अच्छा, ना। चलिए, घर क्यों नहीं खोलते? इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी और क्या होगी? क्यों भाग रही है? सीएजी रिपोर्ट वगैरह छोड़ो, घर खोल दो, दोनों जनता के को घर देख खोल लेने देने चाहिए दो कि अंदर है क्या। ऐसे कर रखा है जैसे पता नहीं उसके अंदर क्या है। सारी जनता देखे ना देश की कि अच्छा, क्या चलिए है। चुनाव पे वापस आते हैं। जो मुद्दे हैं, यही कांग्रेस मुद्दा का है रोल, वैसे। कांग्रेस का रोल। अरविंद केजरीवाल जी, आपको इस चुनाव में अगर डर है कि बीजेपी बेहतर करे या कांग्रेस बेहतर करे? बहुत कह रहे हैं एक्स फैक्टर इसमें कांग्रेस होगा। मैं थोड़ा सा टोकूंगी इसमें। आपने कहा चुनाव आप लोग चारों बैठे टोक ही रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी। आपने कहा चुनाव के मुद्दों पे आते हैं। कांग्रेस कैसा करेगी, ये कैसा करेगा, वो घर कैसा है, टॉयलेट कैसा है, कालीन कैसा है, चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव का मुद्दा है
क्या दिल्ली के लोगों के बच्चे आतिशी कैसे जी, स्कूलों मिडिल में क्लास पढ़ वाला रहे जो हैं। बैठता है ना, उसको अगर शीश महल की बात होती है, वो उसके लिए चुनाव का मुद्दा है। तो मगर इसीलिए आज- आपने क्लियर किया है। उसके लिए मुद्दा है कि उसको पता है कि जो उसका दोस्त है जो नोएडा में रहता है ना, उसके यहाँ 6 घंटे बिजली जाती है। अच्छा, ये तो बताइए, उसके घर में 24 घंटे ये तो बिजली बताइए, आती आम है। आदमी पार्टी को थोड़ा क्या- डर क्या लग रहा है कि मिडिल- 4% से 12% हो क्या जाएगी मिडिल कांग्रेस? मिडिल क्लास चाहता है कि दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगे। मैं दिल्ली के मिडिल क्लास से पूछना चाहता हूँ, देश में इनकी 20 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, एक भी राज्य बता दो जहाँ पे बीजेपी 24 घंटे बिजली कर पाई। हम क्यों कर पाए? हम सारे पढ़े लिखे हैं, मैं इंजीनियर हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मुझे ये सब बातें जो अभी पिछले आधे घंटे से चल रही हैं ये नहीं आती। मेरे को काम करना आता है। दिल्ली में मैंने खड़े हो के ट्रांसफार्मर चेंज करवाए हैं, तार चेंज करवाई हैं जो पुरानी हो गई थी। 3 साल लगे मुझे। 2018 से दिल्ली में 24 घंटे बिजली आने लगी है। इट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड द एफर्ट्स पुट इन। इनको नहीं आती है, ये उतने पढ़े लिखे नहीं है ये लोग, इनको नहीं आती, इनको केवल गुंडागर्दी आती। अगर आपने मिडिल क्लास को ही कहना गलती से इनको वोट दे दिया, दिल्ली में फिर से 6-6 घंटे के पावर कट लगने लग जाएंगे। क्या दिल्ली का मिडिल क्लास ये चाहता है? पर अरविंद जी, बात हमारे ये अभी है बहुत सारे कि काम अरविंद पेंडिंग केजरीवाल हैं। को मिडिल कुछ क्लास कामों की से- याद बिल्कुल चुनाव के पहले आई है, क्योंकि ये वही मिडिल क्लास है जो लोकसभा आता है, नरेंद्र मोदी के लिए वोट करती है, और यही मिडिल क्लास फिर आपके लिए वोट करती है। तो डर लग रहा है इस बार अरविंद करेंगे, केजरीवाल क्यों जी नहीं को। करेंगे? उनको इसीलिए 24 मिडिल घंटे क्लास की बिजली बात नहीं हो रही चाहिए है। क्या? उनको 24 घंटे बिजली वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या देश का मिडिल क्लास नहीं चाहता कि देश तरक्की करे? देश तरक्की कैसे करेगा? अगर स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है तो ये क्या देश की तरक्की नहीं है? मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक और टीवी प्रोग्राम में गए थे हम सारे एक में, उन्होंने हमें बिना बताए बाई चांस कई सारे हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑडियंस में बिठाया हुआ था, एंड इट वाज सो हार्ट वार्मिंग टू हियर व्हाट दे सेड। एक बच्चा कोई दिल्ली का सबसे नामी गिरामी इंटरनेशनल स्कूल है दिल्ली का, वहाँ से नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में आया था। एक और बच्चा एक और बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल से नाम कटा। वो कह रहे हैं जो फैसिलिटीज़ अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलने लगी है, वो फैसिलिटीज़ कई प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये छोटा डेवलपमेंट नहीं है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं। तो क्या दिल्ली का मिडिल क्लास नहीं चाहता कि अच्छे शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अच्छा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बने? मैं मानता हूं कि कुछ क्षेत्रों में दिल्ली में पहले 40% दिल्ली को पाइप्ड वाटर सप्लाई मिलता था, 60% दिल्ली को, ये बता रहे हैं जैसे आश्रम में 60% दिल्ली को टैंकर से पानी जाया करता था। अब 97% दिल्ली को पाइप्ड वाटर सप्लाई मिलता है, 3% को वाटर टैंकर से मिलता है। इज दिस नॉट एन अचीवमेंट? तो पर क्योंकि अब यमुना साफ होगी, सीवर का पहले 1792 सीवर की कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवर की पाइपलाइन नहीं थी, हमने सारी डलवा दी है। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, सीवर ट्रीट होगा, अब यमुना भी साफ होगी। तो क्या मिडिल क्लास नहीं चाहता? वैसे एक बात मिडिल क्लास ये सब चाहती है, पर मिडिल ये क्लास सब मेरे को करना आता है क्योंकि मैं इंजीनियर हूं। मिडिल क्लास की याद बिल्कुल चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल जी को क्यों आई? भाई मैं जब पानी दे रहा हूँ, पिछले 5 साल से 10 साल से पानी की पाइपलाइन डाल रहा हूँ, तो चुनाव के तो पहले डर नहीं है कि वोट खिसक रहा है मिडिल क्लास का? कहाँ खिसक रहा है? आपको कोई मैं सर्वे पूछ रही आया? हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ खिसक आपसे। रहा है। आज अगर एक मिडिल क्लास 12 लाख रुपए साल के कमाता है, जीएसटी, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, न जाने कितनी तरह के टैक्स देते हैं, ये सारा क्यूमुलेट होकर 50% उसकी इनकम 12 लाख में से 6 लाख रुपए वो टैक्स के रूप में दे देता है, और वो पैसा किसी अरबपति को कर्जे के रूप में देके माफ कर, एक मिनट है, वो माफ कर दिया जाता है। क्या मिडिल क्लास चाहता है कि उसकी लूट जारी रहे? क्या मिडिल क्लास चाहता है कि जो 6 लाख रुपया साल का 50% इनकम वो टैक्स के रूप में दे रहा है, वो सारा पैसा अरबपतियों के कर्जे माफ करने के लिए जाए? दैट इज द अदर मॉडल। हो सकता है 2-4 मिडिल क्लास वाले वो कहें केजरीवाल ने ये वाला काम रह गया, कर देंगे, ये वाले काम कर दिए ना, ये वाले काम भी कर देंगे। चलिए, मिडिल क्लास तो दिल्ली में बहुत खुश होगी, क्योंकि बहुत कम बार चुनाव में मिडिल क्लास की बात होती है। पर एक छोटी सी बात मैं बोलूं, ये ना टोकेगा एक मत। मिसकंसेप्शन है, एक मिसकंसेप्शन है कि मिडिल क्लास को हमारी नीतियों का फायदा नहीं हो रहा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मेरे यहाँ तो बहुत मिडिल क्लास है। जब हमने ये कहा कि भाई जिसको बिजली की सब्सिडी नहीं चाहिए वो बता दे, तो लोगों ने नहीं बताया। हमारे यहाँ अलकनंदा जैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे भी उनको जीरो बिल आता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के ना माँ बाप ही हैं यहाँ रहते, बच्चे अमेरिका रह रहे हैं, कनाडा रह रहे हैं,
तो उनको उसका फायदा हो रहा है और उन्होंने वो सब्सिडी ली है। और अभी भी इस वक्त भी अगर आप जाएंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मिडिल क्लास को पानी की और बिजली की दोनों सब्सिडीज का फायदा हो रहा है। अच्छा, एक और चीज है, अभी अभी आपने कहा कि सौरभ भारद्वाज ये सबसे ज्यादा वोट से जीत रहा है, ये तो ग्रेटर कैलाश से मैंने कहा नहीं, मैंने जहाँ बोला upper- मैंने upper middle class मैंने बोला है, कहा जा रहा है अगर एक तो इसका सेफ मतलब सीट upper middle है, class अगर है। सेफ सीट है तो सौरभ भारद्वाज की, upper पर middle मैं class और चलिए मिडिल क्लास बहुत खुश है इसका अरविंद जी मतलब। चलिए, आपने बोला सेफ सीट, अब थोड़ी अनसेफ सीट्स की भी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि अभी जैसे मनीष जी ने बोला कि आज वो एक पदयात्रा पे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली का हर निवासी मुख्यमंत्री है, दिल्ली का हर निवासी उप मुख्यमंत्री है। ऐसी क्या बात हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी को अनाउंस करना पड़ा कि हमारे डेप्यूटी सीएम अगर बनेंगे तो मनीष सिसोदिया बनेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है स्थिति खराब है जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। कौन कह रहा है? लोग कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है। बीजेपी टारगेट मैं कर बस रही है एक इस तरह चीज से। बीजेपी को कहना चाहता हूँ आपके जरिए, अहंकार मत करो। अहंकार रावण का भी नहीं टिका था, दुर्योधन का भी नहीं टिका था। तो आप कह रहे हैं कि सीट फंसी नहीं हुई है? कहाँ कौन कह रहा है फंसी हुई है? सर्वे कराए हो तो बताओ। आप कहते हो हम तो बीजेपी पूछ कह रहे रही हैं है। आपसे। आप नहीं पूछ रहे, बीजेपी कह रही है। चलिए नहीं नहीं अच्छा पिछले चलिए एक मैं महीने से ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि कालका जी, जंगपुरा और नई दिल्ली फंसी हुई है। तो बीजेपी ने एक तरह से ये डिक्लेयर कर दिया भी बाकी दिल्ली तो छोड़ दी हमने, हम हार रहे हैं। एक्चुअली छोड़ दी उन्होंने, और वो 3 सीट के ऊपर बीजेपी कंसंट्रेट कर रही है। और तीनों सीटों में इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, इतनी गुंडागर्दी, पूछो इनसे पूछो कैसे हमारे कार्यकर्ताओं को अटैक किया जा रहा है डेली, कैसे उनको धमकियां दी जा रही है, सीधे कैंडिडेट्स उनके, और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। कैसे खुलेआम राशन बट रहा है, चादरें बट रही हैं, साड़ियां बट रही हैं, शॉल बट रही हैं, जूते बट रहे हैं, पैसे बट रहे हैं। कहा ये भी जाता है कि तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में पंजाब पुलिस खूब घूम रही है। किसी एक महिला ने किसी चैनल पे कुछ बोल दिया कैंडिडेट के खिलाफ कि वो तो गुंडागर्दी करता है हमारे यहाँ पे, कि पहले भी जब वो एमएलए था तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी करता था और हम वापस गुंडागर्दी नहीं लाना चाहते। वो चला सोशल मीडिया पे भी, फिर किसी चैनल पे चला, सोशल मीडिया ने वालों ने उठा के डाल दिया, हमारे पार्टी के लोगों ने उठा के डाल दिया। उस महिला का ढूंढ के फोन आया मेरे पास, बोली जी ये वीडियो आप अपनी पार्टी वालों से हटवा दो, मेरे पास में धमकियां आने लगी हैं। तो मनीष जी बड़ी गुंडागर्दी, खुलेआम वोटर्स को धमकियां दी जा रही है। दिल्ली ये पसंद नहीं करती, इनको बैकफायर कर रहा है बुरी तरह से। मेरे को ये लगता है कि ये तीनों सीटें रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। हमें कुछ ज्यादा प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। पर मनीष जी, जिस तरह से ये धमकियां दे रहे हैं जी, जिस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, हर कॉलोनी के अंदर ये बैकफायर कर रहा है। लोग कह रहे हैं इस बार इनको जब वोट बटन दबाने जाएंगे तब इनको मजा चखा। पर मनीष जी वो नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था पटपड़गंज में। मतलब मुझे अभी भी याद है, भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीत गई थी, पर अरविंद केजरीवाल जी घर से बाहर नहीं निकले 4 बजे के पहले, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी की सीट तब तक डिक्लेयर नहीं हुई थी। 3000 मार्जिन से आपकी सीट तब डिक्लेयर हुई थी। उतना ही क्लोज रहेगा या अच्छे से निकालेगा? 8 तारीख का इंतजार कीजिए। पटपड़गंज, जंगपुरा सब इम्पोर्टेंट हैं और दिल्ली की एक सीट इम्पोर्टेंट है। जी, हमारे लिए इश्यू इम्पोर्टेंट है कि दोनों तरफ ना, भी इस बातचीत का एक तरफ है कि अब की बार गाली गलौज सरकार, हम कह रहे हैं अब की बार 25,000 है, कि वो कह रहे हैं कि अब की बार लाओ गाली गलौज सरकार, हम कह रहे हैं अब की बार बचाओ फिर से 25,000 हर महीने। 25,000 हर महीने। पर अरविंद जी आपकी सीट की बात करते हैं। ऐसे प्रीति जी, अमित मैं शाह आपको एक बात बताऊं? बताएं। नई दिल्ली जरूर बताएं। नई चाट भी दिल्ली- खाएंगी? अभी खाएंगे नई दिल्ली, जंगपुरा और कालका जी पे जितनी गुंडागर्दी ये कर रहे हैं ना, आपने 11,000 से निकाली थी लास्ट टाइम सीट, इस बार कितने से निकाली? मैं आपको बता रही हूँ, इस बार नई दिल्ली, जंगपुरा और कालका जी में जितनी ये गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, बीजेपी के अपने पदाधिकारी इनको वोट नहीं देने वाले हैं। अच्छा ये मैं चलिए, आपके चैनल पर आखिरी कह 10 रही मिनट हूँ। है मेरे पास, तो मैं अभी आपकी सीट पे आती हूँ, क्योंकि अरविंद जी जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, पिछली बार 23 रैली की थी, काफी रोड शो कर रहे हैं इस बार। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में साफ बोला है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट हार रहे हैं। परवेश वर्मा जो आपके खिलाफ हैं, उन्होंने लिख के दिया है कि 20,000 सीट वोटों से मैं अरविंद केजरीवाल को हराऊंगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अहंकार मत करो, 8 तारीख का इंतजार करो। मैं हर कॉलोनी में जा रहा हूँ, हर एक व्यक्ति से मिल रहा हूँ, उनके पैर छू रहा हूँ, उनको गले लगा रहा हूँ। वो हर कॉलोनी में जा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हमारे साथ नहीं आए तो हम ये कर देंगे, तुम्हारी नौकरी ले लेंगे, ये कर। तो जनता तय करेगी कि गुंडागर्दी चाहिए कि प्यार चाहिए। तो नंदीग्राम नहीं होने वाला है इस बार दिल्ली में। आप इंतजार कीजिए।
8 तक। पर अरविंद जी, आप पहले बहुत कॉन्फिडेंट होते थे, 2-3 चीजें हमारे पास भी लिखी हुई हैं। आपने बोला था 55 सीट के ऊपर मैं न्यू दिल्ली इतने से जीतूंगा, तो आप थोड़े इस बार अंडर कॉन्फिडेंट है नहीं, कि अंडर कुछ कॉन्फिडेंट बोलूंगा नहीं? मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया जब मैं जेल में था। मैंने कई चैनल्स में बोला, मैंने गीता पढ़ी, मैंने मेडिटेशन बहुत किया, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि किसी भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। और जब मैं कागज़ पे लिख के देता था, उसमें कहीं ना कहीं मेरा अहंकार झलकता था। मैं अब कभी लिख के नहीं दूंगा, मैं कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के सबसे वोट मांगेंगे, जो जनता का निर्णय होगा स्वीकार करेंगे। लेकिन जो मैं जब जनता में जा रहा हूँ, जनता से प्यार मिल रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ, सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। पिछली बार जितनी सीट आई थी उससे 2-4 ऊपर नीचे हो सकती हैं। आम जनता में यही माहौल है कि पिछली बार जितनी सीट आई थी उससे 2-4 ऊपर नीचे हो सकती हैं। सरकार कंफर्टेबली आम आदमी पार्टी की बन रही है, लेकिन फिर भी ये मेरा स्टेटमेंट अहंकार के उससे नहीं है, जो मेरा असेसमेंट है उससे। बाकी मैं कोई सीट का प्रेडिक्शन या अपने वोटों का प्रेडिक्शन ये सब नहीं करूँगा। एक चीज बहुत बार हर सभा में बीजेपी कह रही है कि देखिए, आप वोट दें आम आदमी पार्टी को, पर अरविंद केजरीवाल सीएम तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो बेल ऑर्डर है उसमें वो सीएम बन ही नहीं सकते। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? मैं बोल रही हूँ, ये हर सभा में बीजेपी ये कहती है। तो ऑर्डर तो सामने ब्लैक एंड व्हाइट में सबके पास है। इसका मतलब बीजेपी ये मान रही है कि आम आदमी पार्टी जीत नहीं रही कि है। आप नहीं, आप कोई भी बीजेपी ये बीजेपी कह रही है कि भाई देखो सरकार अगली बार ना आप इसे इंटरव्यू करेंगे आपके जो वो हम भी बिठाएंगे 4 पे। हाँ, ये भी अच्छा इस रहेगा, तरह। ये एक अलग अच्छा रहेगा फॉर्मेट। हाँ, अगली बार अगर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब बीजेपी कहे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो बीजेपी से कोई पूछ भी तो ले भाई कहाँ लिखा है इसमें। हमको अंग्रेजी समझ में नहीं, हो सकता किसी और अंग्रेजी भाषा में लिखा हो। नहीं, बीजेपी को तो ये कहना चाहिए कि इनकी सरकार ही नहीं बनी, तो उनको टेंशन क्यों है कि इनका मुख्यमंत्री कोई बन रहा है। अरविंद जी देखिए, 5 को दिल्ली वोट देने वाली है, 5 को जो प्रधानमंत्री हैं पहले थोड़ी रैलीज और सभा भी करेंगे, पर कुंभ में, प्रयागराज में डुबकी लगाने जाएंगे। कितना असर पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो सर, ऑप्टिक्स बहुत स्ट्रांग मैडम मैं एक बात सारे बताऊं? हिंदुत्व के नहीं, सवाल हिंदुत्व नहीं, मैं आपको इनको एक जनरल भावना बता दूं। देखो, मेरी पत्नी का कल सुबह का कुंभ का टिकट था, ठीक है। संजय जी से बात की थी कि किसी आदमी से वहां पे आने जाने की तैयारी करा दो। मेरी पत्नी कोई पॉलिटिकल नहीं है, ठीक है, मगर न्यूज इतनी सारी आ रही थी कि उसने बोला कि सौरभ वहां पे बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कैओस रहेगा, तो मैं छोड़ देती हूँ। शी डिडंट गो यस्टरडे। पिछले 1 हफ्ते से खबरें आ रही थी कि वहां पे जो वीआईपी मोमेंट्स हैं उसकी वजह से वहां पे बहुत कैओस हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक समस्या क्या की है कि अब जितने भी रिलीजियस फंक्शंस होते हैं उसको ये पॉलिटिकल इवेंट बनाते हैं, और बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपतियों को वहां पे वीआईपी बना के लेके आते हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब श्रद्धालु है, जो 5 दिन में ऑफिस की फैक्ट्री की छुट्टी लेके अपनी बचत करके अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ वहां गया है, वो पिसता है। ये भी जो आज हुआ है रात को 1 बजे, ये भी वो अव्यवस्था का वो है। तो मैं तो सब वीआईपी से कहूंगा कि आप जाइए तो साधारण आदमी की तरह जाइए, वरना आपके आने जाने की वजह से जो गरीब आदमी है उसके लिए बहुत अव्यवस्था होती है। अरविंद जी, आप जाइए, मगर जरूर जाएंगे, चुनाव के बाद या चुनाव के पहले? देखते हैं, बनाते हैं प्लान। पहले भी हो सकता है, प्लान बनाते हैं। नहीं, हमने तो बोल दिया सर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि चुनाव से पहले मत जाओ, उसके बाद बस में लेके जाएंगे। चलिए, आखिरी सवाल अरविंद जी, अगर एक चीज मानते हैं कि ये जो चुनाव है ये एक जनमत चुनाव है, अरविंद केजरीवाल के हक में या खिलाफ में? ये एक चुनाव है जो 2 मॉडल्स की सरकारी खजाना कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। सरकारी खजाना जनता के पक्ष में होना चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दो। सरकारी खजाना 400 देश के अरबपति अमीरों की जेब में जाना चाहिए तो बीजेपी को वोट दो। बीजेपी का सीएम फेस ना होना आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव इम्पैक्ट? उनके पास ना तो सीएम फेस है, ना लीडर्स हैं, ना विजन है, ना नैरेटिव है। हम क्या करेंगे दिल्ली के लिए, कुछ नहीं, केवल गालियां 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 गालियां। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या अरविंद केजरीवाल ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे और रहेंगे? देखिए, मैं जब जेल से आया था तो मुझे इस्तीफ़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया, मैंने जनता को कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो छोड़ दिया मुझे, क्या आप मुझे बेईमान मानते हैं?
अगर आप मुझे बेईमान मानते हो तो वोट मत देना, अगर आप ईमानदार मानते हो तो वोट देना। अब जनता अगर कहेगी कि मैंने कहा था अगर आप मेरे को जिताओगे और ईमानदारी का सर्टिफिकेट दोगे तभी मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। अरविंद जी, अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है और आप नई दिल्ली हार जाते हैं तो फिर? अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है, नई दिल्ली जीत जाते हैं और ये सीट हार जाते हैं तब, या वो वाली हार जाते हैं तब, या ये वाली हार जाते हैं तब, मैं आपको 70 क्वेश्चंस बना के दे सकता हूँ इसके इर्द गिर्द। हर सीट को लेके इस बार कोई सीट का आंकड़ा देंगे? ये तो कह रहे हैं कि ये अहंकार था कि पहले दिए थे, आप देंगे? मैं तो जनरली अपने इंटरव्यू में, ये पार्टी का आंकड़ा नहीं, मेरा पर्सनल आंकड़ा है, मेरी गट फीलिंग के हिसाब से हम 65 प्लस है। 65 प्लस है मेरी ये गट फीलिंग कह रही है। आपकी गट फीलिंग के हिसाब से आतिशी जी? मुझे लगता है कंफर्टेबल मार्जिन से हम जीत रहे हैं। मनीष जी? ये कंफर्टेबल सरकार बन रही है और अब मतलब हर तरफ ये है कि भाई सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है। अब तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जी सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है, बस 2-4 सीट कम हो सकती है। आप नंबर नहीं देंगे? मैंने भी यही बोला था आपको भी, ये एक जनरल जनता के अंदर चर्चा है। बहुत शुक्रिया कि आप चार हमसे मिले। अब ये चाट आया हुआ है, कुछ तो ले लीजिए। आप अच्छा, मुफ्त की रेट में तो सबने खाई है यहाँ पे। मैंने खाई आपने खाई है। चलिए, थैंक यू सो मच कि आप हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।